प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार अवसर दिया कि उसके वचन को लेकर मैं आप लोगों के मध्य में हूँ। परमेश्वर के नाम की बड़ाई करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आप सब भले चंगे और स्वस्थ हैं और परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम मनन करेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय के 12 पद पे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप कैसी भी दशा में क्यों ना हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप आनंदित हो, चाहे आपके जीवन में शोक हो, आप किसी परेशानियों से जा रहे हो, चाहे आपके जीवन में कैसी भी बातें क्यों ना हुई हो, परमेश्वर की दृष्टि दिन भर आपके ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देख रहा है, वो परमेश्वर आपके हृदय को जान रहा है, वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को जान रहा है और वो निरंतर आपके ऊपर अपनी दृष्टि को लगाए हुए है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। कौन है धर्मी? परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। पर हम पाते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय के 6 पद में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लेखे इस बात को धर्म गिना। हालेलुया। तो धर्मी वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है और जो उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। हालेलुया। तो एक धर्मी व्यक्ति का पहला पॉइंट है, पहला जिसके कारण वो धर्मी गिना जाता है वो है विश्वास योग्यता। वो परमेश्वर को के ऊपर उसको विश्वास करने वाला होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो आप एक धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया। और आप अगर परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर की दृष्टि दिन भर आपके ऊपर लगी रहेगी। हालेलुया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, कि मैं इस दशा में हूँ, पर परमेश्वर आपकी हर एक दशा में आपको देखता है। वो आपके हृदय को जांचता है, वो आपके मन को जानता है कि आप कैसी दशा से जा रहे हैं। वो आपको कभी अकेले नहीं छोड़ता प्रियो, उसकी आंखें आप पर लगी हुई है। हालेलुया। और वो आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। वो आपकी हर एक प्रार्थना जो आपने शब्दों में कही, जो आपने बोली भी नहीं, जो आपके हृदय में चल रही है, वो उन सब प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगाता है। और यहाँ वचन लिखा है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि लगाया था, लगे रहते हैं। वो कंटिन्यूअस आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हम एक ऐसे खुदा की आराधना करते हैं जिसकी आंखें हम पर लगी हुई है और जिसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। हालेलुया। अब बिल्कुल ये बात कभी मत सोचे कि मैं अकेला हूँ, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर का प्रॉमिस है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें दिन भर धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। पर आगे वचन यह भी कह रहा है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो हम अपनी चौकसी करें कि कहीं हम बुराई करने वाले तो नहीं बन गए हैं। कहीं हमारे जीवन में ऐसी दशा तो नहीं कि हम लोगों की बुराई करते हैं या लोगों के साथ बुरा करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जो भलाई के बदले बदले लोगों से बुराई करता है उसके घर से बुराई कभी दूर नहीं होगी। हालेलुया। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको बुराई से दूर रहना है और बुराई करने वाला भी नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम ऐसे हैं तो परमेश्वर का सामना हमको करना पड़ेगा। परमेश्वर उनके विमुख रहता है, मतलब उनके अगेंस्ट रहता है। तो हमको परमेश्वर का सामना हमको ना करना पड़े प्रियो। हम अपने जीव को रोक कर रखें, हम अपने मन को रोक कर रखें कि हम किसी व्यक्ति की बुराई किसी व्यक्ति के सामने ना करें और ना ही किसी व्यक्ति के साथ बुराई करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो हम कोशिश करें, हम चौकसी करें कि हमारे जीवन से किसी के लिए कोई बुराई ना हो। हालेलुया। और हम धर्मी के समान, जैसे अब्राहम था वैसे हम भी विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, ताकि हम भी अपने लेखे धर्मी गिने जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।